11वें एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चायांग भागते हुए आकर विंचांजो की गले लग लेती है और बोलती है अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो यदि फ़ोन उठाना नहीं था तो रखते क्यों हो, और बोलकर यहाँ से विंचांजो को मारने लगती है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है मिस सांग मुझे बाबेल का असली बॉस मिल गया है और बाबेल का असली बॉस है जांग हानसो, बोलकर यहाँ पर उन कातिलों के मोबाइल पर यहाँ पर कॉल करती है। तो यहाँ पर जो होती है जानजुन उसके साइड में खड़ा हुआ होता है, उसका मोबाइल रिंग करती है मगर वो यहाँ पर उठाता नहीं है। तो यहाँ पर विंचांजो जानजुन को बोलती है मिस्टर जानजुन इसके बाद तुम हमारे काम पर दखल मत देना, बोलकर यहाँ से उसे भेज देती है। इस टाइम पर 2 आदमी पहुंच जाते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि विंचांजो उन दोनों को मारा नहीं होता है और अपना काम के लिए उन दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा होता है और उन्हें बोलती है इन्हें गोदाम ले चलो, बोलकर यहाँ से मिस्टर नाम और मिस्टर ली से बोलती है यहाँ पर सफाई कर देना, और यहाँ पर चैंग को लेकर वो गोदाम चले जाते हैं। और यहाँ पर जानजुन जाकर रास्ते में गाड़ी रोक कर उस मोबाइल को तोड़ देती है और बोलती है वो अकेला वो तीनों को कैसे मार दिया। यहाँ पर जानजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। यहाँ पर विंचांजो उन कातिलों को यहाँ पर बाबेल का असली चार्जमान के बारे में पूछती है, जैसे वो बता नहीं पाते तो यहाँ पर विंचांजो उन तीनों को मार देती है। और यहाँ पर प्लाजा में मिस्टर स्टार्क की सब तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो गुंडे को जो होते भगा दिए होते हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पर चैंग और विंचांजो को ड्रिंक करते हुए 4 बज जाती है। तो यहाँ पर चैंग विंचांजो को माफ़ी मांगती है, बोलती है आज तुम बिना इजाज़त की गले लगाया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है पता नहीं क्यों तुम्हें जब गले लगाया मेरा दिल थोड़ा सा हिलो हिलो लगा, शायद मैं तुम्हें प्यार करने लगती हूँ या तुम्हारी फिक्र में ऐसा हो रहा था, बोलती है तो यहीं पर ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर चैंग पीछे जाती है और भागते हुए आकर यहाँ पर विंचांजो को गले लगा लेती है और यहाँ पर छोड़कर बोलती है नहीं तुम्हारी फिक्र होती रही थी इसीलिए। यहाँ पर विंचांजो चैंग के लिए कुछ फील करने लगता है। और सुबह यहाँ पर विंचांजो अपने माँ को मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर उसकी माँ को पूछती है क्या तुम्हारी पहले कोई फैमिली थी। तो यहाँ पर विंचांजो की माँ बोलते हैं हम पहले मेरा एक बेटा था, जब मैं बीमार थी उससे मैं खुद से दूर कर दिया। तो यहाँ पर जो विंचांजो बोलती है तो वापस क्यों नहीं ढूंढा उसे। तो यहाँ पर विंचांजो की माँ बोलती है मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है मिस्टर हांग ने मुझे पहले बताया था सजा और कैंसर को अपना कर अपने बेटे को छोड़ने की सजा आप खुद को दे रही थी, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है आपका बेटा जहाँ पर भी होगा अच्छी हालत पर होगा। तो यहाँ पर विंचांजो की माँ बोलती है क्या आपको यकीन है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर विंचांजो की माँ रोने लगती है और यहाँ पर विंचांजो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर स्टार्क विंचांजो के अगर स्टाइल मार रहे होते हैं मगर यहाँ पर विंचांजो मिस्टर स्टार्क को मून नहीं लगाता और आगे चला जाता है। जैसे ही जाते हैं यहाँ पर मिस्टर ली भी विंचांजो के आगे स्टाइल मार रहे होते हैं मगर यहाँ पर मिस्टर ली को भी वो साइड करके जैसे आगे जाती है। यहाँ पर मिस्टर चू वो यहाँ पर बाबेल का चेयरमैन का जो कॉल लोकेशन देती है और जैसे ही उन लोग देखते हैं यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, बोलती है वो तो एक धोखेबाज गिरगिट निकला क्योंकि वो छुप कर सब देख रहा था। ये बात विंचांजो को पता चल जाती है और यहाँ पर टेम्पल पर कुछ लोग आकर तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें खबर मिली होती है कि आप ठीक से प्रेयर नहीं कर रहे, ये जो मिस्टर चू कंप्लेन किया होता है इसी का फल है। और यहाँ पर मिस चू आकर बताती है कि आज के दिन हम हमारे मंथली गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है माफिया। ये बात जैसे ही विंचांजो सुनती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर मिस चू विंचांजो को बोलती है आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा, बोलकर यहाँ से विंचांजो मना करती है मगर उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। और यहाँ पर जैसे ही गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर आकर विंचांजो को अरेस्ट कर ले जाती है, बता देती है कि आपका तार इटालियन माफिया से और आप उनका काबिल सलाहकार है। ये बात जैसे ही गिंगा प्लाजा के मेंबर को पता चलती है यहाँ पर वो शौक हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर स्टार्क बोलती है अरे यार मैं माफिया के सामने हीरो बन रहा था। और यहाँ पर मिस्टर आन जो होती है वो भी यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जांग हानसो जानजुन को पूछती है क्या मैं बाबेल फार्मास्यूटिकल खुद चला सकती हूँ। तो यहाँ पर जानजुन तो पहले अच्छे से बात करती है मगर उसके पास जाकर उसे धमकी देती है, बोलती है अपना हद में रहे नहीं तो तू कहीं का नहीं रहेगा, बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मिस्टर नाम आकर अपने डायरेक्टर को मस्का मारकर विंचांजो को अपने कस्टडी में लेने के लिए बोलती है। तो पहले उसका डायरेक्टर मना कर देती है मगर यहाँ पर जो मिस्टर नान होती है उसे यहाँ झूठा मूठा तारीफ करके अपना बात मनवा ही लेती है। विंचांजो और चैंग जैसे ही कस्टडी से बात कर बाहर आती है यहाँ पर चैंग बोलती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। इस टाइम पर जो होती है मिस्टर आन होती है वो स्टाइल मारते हुए पास आती है। तो यहाँ पर विंचांजो और चैंग उसे देखकर शौक हो जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर रान उन्हें बोलती है
जिसका ऑर्डर है भिंचांजू को हम हैंडल करेंगे और जितना भी तुम्हारे पास सबूत है वो हमें दे दिया। टॉप सीक्रेट बोलकर ये भिंचांजू को ले जाती है। ये बात जैसे ही जानजूनू को पता चलती है यहाँ पर सब शौक हो जाते हैं। भिंचांजू मिस्टर आन से जैसे ही बात कर यहाँ से जाने लगते हैं। फोटो देखकर बोलते ये फोटो जिसने भी इटली से लेकर आया है वो जरूर जानहांसी उसे मिला होगा, इसका मतलब वो जानहांसी को देख चुका है बोलते मिस्टर नाम आप क्या उसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मिस्टर नाम हम बोलते हैं तो यहाँ पर वो चैंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। जैसे ही बाहर आते हैं वो लोका को कॉल करती है और बोलती है मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे उससे आप कोई फोटो या वीडियो मुझे भेज सकते हो। तो यहाँ पर लोका बोलती है ओके मैं 3 घंटे में आपको भेजती हूँ। यहाँ पर भिंचांजू जैसे ही प्लाजा पर पहुंचती है उन प्लाजा वालों ने यहाँ पर भिंचांजू को बहुत ही धूमधाम तरीके से वेलकम करे होती है, मगर ये सब भिंचांजू को बिल्कुल ही पसंद नहीं लगता। भिंचांजू को ये सब इरिटेट लग रही होती है और लुका जैसे ही उसके इन्फॉर्मेशन भेजती है यहाँ पर वो मिस्टर आन को दे देती है और पूछती है कितना टाइम पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर आन बोलती है 5 घंटे से कम में हो जाएगा। तो इस टाइम पर मंचे सुनाकर यहाँ पर जो कंप्लेन वाली भिंचांजू को बात बताती है। तो यहाँ पर भिंचांजू जाती है उनसे बात करती है। तो यहाँ पर भिंचांजू को पता चल जाता है ये मिस्टर चू का क्या धरा है। यहाँ पर जानहांसी और मिस्टर हांग जानजूनू को मारकर बाबेल ग्रुप का पूरा हड़पने के लिए यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर चू भिंचांजू को मिलने के लिए आती है। तो जैसे ही आती है यहाँ पर भिंचांजू मिस्टर चू को पूछती है क्या मोंग के साथ जो हो रहे हो सब तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर चू हाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलते हैं उन मोंग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने जो आज झूठा आरोप लगाया है उसे झूठा साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बोलकर यहाँ से मिस्टर चू को भेज देती है। ये बात नीचे मिस चियो सुन लेती है। जैसे ही ग्यूंगा प्लाजा वाला को भिंचांजू का माफिया होना पता चलता है कि वो लोग डिसाइड करते क्यों ना सोना ढूंढने में भिंचांजू का मदद लिया जाए। जैसे ही भिंचांजू को इस बारे में बात करते तो यहाँ पर भिंचांजू भी ऐसे प्रिटेंड करता जैसे उसे कुछ पता नहीं है और वो बाहर आकर बोलते साले मेरे सुनने को अपना बोल रहे थे। और इस टाइम पर वो जो इस आदमी का उन्हें तलाश था उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस टाइम पर जानजूनू चैंग को कॉल करती है और बोलती है उस सांग का मेरे पास एक बड़ा खबर है। तो यहाँ पर मिलने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर चैंग चला जाता है और भिंचांजू यहाँ पर उस आदमी से मिलने जाती है। उसे धमका कर यहाँ पर पता कर लेती है कि असल में जानजूनू ही जानहांसी हुए। ये बात जैसे ही भिंचांजू को पता चलती है वो चैंग को कॉल करती है और चैंग यहाँ पर जानजूनू के सामने ही बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है मैं जो बोलूँगी यहाँ पर शक मत होना। और यहाँ पर बोलती है जानहांसी असल में जानजूनू है। तो यहाँ पर चैंग भी ये बात जान जाती है। तो यहाँ पर जो भिंचांजू होती है वो जानजूनू के घर में घुस जाती है और उसके गन दिखाकर यहाँ पर उससे कबूल करा लेती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि जो भिंचांजू उसे मारने के लिए उसके सिर के ऊपर गन ताना हुआ होता है। तो इस टाइम पर प्रोसिक्यूटर जून पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भिंचांजू को रोक लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पर जो होती है जानजूनू को भी यहाँ पर लिया जाता है और चुईमियोंगी जानजूनू को छुड़ाकर जैसे ही लेकर आया होता है यहाँ पर चैंग पहुंच जाती है और चैंग जाकर जैसे ही उससे बात करती है और यहाँ पर जानजूनू मासूम बनने की कोशिश करती है। तो चैंग उसे 2 थप्पड़ा लगाती है और भिंचांजू को मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जून देखती है कि भिंचांजू की गन जो डुप्लीकेट होता है तो यहाँ पर भिंचांजू को वो छोड़ देती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जून भिंचांजू के साथ हाथ मिला लिया होता है बाबेल ग्रुप की सारे काले कारनामा बाहर लाने के लिए। यहाँ पर भिंचांजू को जेल नहीं होती है। वजह से जानजूनू सुनती है उससे तो बहुत जोर गुस्सा आती है और यहाँ पर जानहांसी बोलती है वो तो इंटरबक का रखवाला बन रहा था और अभी माफिया के साथ हाथ मिला रहा है। चुईमियोंगी बोलती है आपको कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जानजूनू बोलती है मैं उसे डरता नहीं हूँ। तो यहाँ पर चुईमियोंगी बोलती है मैं भिंचांजू की नहीं प्रोसिक्यूटर जून की बात कर रही हूँ, वो आपको सामान भेजना चाहते हैं। तो यह बात सुनकर यहाँ पर जानजूनू भी थोड़ा सा शांत होता है और यहाँ पर अंडरग्राउंड ढूंढने के लिए वो भी मान जाता है। यहाँ पर भिंचांजू गिलबर्ट से मिलने जाती है और यहाँ पर गिलबर्ट को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर गिलबर्ट पहले मना कर देती है और भिंचांजू गिलबर्ट को इतना पैसा देती है कि गिलबर्ट यहाँ से चला जाता है क्योंकि गिलबर्ट को ही सोने के बारे में पता होता है और किसी को नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर भिंचांजू आकर सब किराएदार को बताती है कि और जो सोने की बात है वो एक अफवाह है, मगर यहाँ पर कोई भी किराएदार भिंचांजू की बात नहीं मानती। और यहाँ पर पार्क सिटू का एक आदमी ये बात सुन देती है और यहाँ पर भागते हुए जाकर पार्क सिटू को बता देती है। तो यहाँ पर भी पहले तो पार्क सिटू बिलीव नहीं करता, मगर वो यहाँ पर ग्यूंगा प्लाजा की सब मेंबर से मिलने के लिए जैसे ही आती है तो यहाँ पर वो बोलती है यदि मेरा कोई मदद चाहिए तो बोलना, मैं ऐसे काम पर माहिर हूँ। और मिस्टर ली ये सब छोड़कर मिस्टर भिंचांजू किसानों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग और भिंचांजू केस के बारे में बात कर रहे होते कि प्रोसिक्यूटर जून कौन सा केस पहले लगाएंगे। इस टाइम पर मिस्टर ली आकर बोलती है मैं भी आपका मदद करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भिंचांजू राजी हो जाती है और यहाँ पर भिंचांजू को एक कॉल आती है जो कि जानजूनू इसके पापा की हॉलीडे होम गया हुआ है। ये बात जैसे ही जानती है तो यहाँ पर भिंचांजू मिस्टर ली को भी वहाँ भेज देती है उनका 2 एजेंट के साथ। और यहाँ पर चुईमियोंगी
प्रोसिक्यूटर जो कौन सा चार्ज लगाएंगे उसको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखती है कि लेबर यूनियन कभी नहीं झुकती। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है उसको कुछ क्लासिक तरह से संभालना होगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चैंग और भिंचान जो बुंगू पांगो खा रहे होते तो दोनों में बहस हो जाती है। इस बात पर बहस हो जाती है कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलते हैं उनका मुंह का शेप अलग होता है और यहाँ पर चैंग बोलते हैं नहीं उनका आटा अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों में फिर से फिंगरप्रिंट वाला शर्त लग जाती है। प्लाजा के लोग पार्क सिड्डू को लेकर खाना देते हैं। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलते क्या तुम सच में सोना ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पर प्लाजा के लोग बोलते तुम तो इसमें माहिर हो। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू एक फोटो दिखाती है और बोलती है इनका नाम क्वांग जिमन जिन, ये सोना ढूंढने में वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलते इसे मैं बुलाऊं। तो यहाँ पर सारे मेंबर बोलते हैं ये कितना फीस लेगा। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलते ये मेरा दोस्त है तो ये मेरे लिए फ्री में कर लेगा। तो यहाँ पर प्लाजा के वाले और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जैनजुनू आकर एक पानी का बोतल पीती है और जाकर जाती है ये बाथटब में ढुकती है और उसका हाथ पैर और कुछ काम करने ही नहीं वाले होते और ये धीरे धीरे बाथटब के अंदर चलने लगती है। और यहाँ पर जैनजुनू कुछ समय के बाद यहाँ पर भिंचानजू को कॉल करती है और बोलती है तुमने फिर से नाकाम हो गया है मुझे मारने में। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है इतना खुश मत हो, मैंने क्वांटिटी कम डाली थी, अगर 10 मिनट के लिए भी डाला होता ना तो अभी नर्क में होता बोलकर कॉल काट देती है। और इधर चुई मियोंगी बाबेल केमिकल की टीम लीडर को खरीदने की कोशिश करती मगर वो इसमें नाकाम रहती तो उसे वो मरवा ही डालती है। सुबह यहाँ पर चुई मियोंगी जैसे ही लेबर यूनियन की मौत के बारे में जैंग जुनू को बताती है तो यहाँ पर जैंग जुनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर चैंग और भिंचान जो न्यूज़ देख रही है तो इस टाइम पर मिस्टर स्टार्क आकर बोलती है मिस्टर भिंचान जो अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे सोना ढूंढने में, हम अब एक काबिल इंसान को बुला रही है क्वानमन जिंग, वो सोना हमारे लिए ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर बोलकर जैसे ही चले जाते हैं तो यहाँ पर चैंग भिंचान जो को बोलती है कौन सा सोना, तुमने मुझे एक बार सोने के बारे में बताया था। तो यहाँ पर भिंचान जो बोल देती है टेम्पल के नीचे है एक सीक्रेट रूम, यहाँ पर है 7,000 करोड़ का सोना है। तो ये बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर भिंचान बोलते हैं हम एक फैमिली है ना, हम तीनों मिलकर उसका हिफाजत करेंगे। तो यहाँ पर चैंग बोलते हैं हम दोनों को भी हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर जो भिंचान बोलते हैं हाँ मिलेगा, मगर कितना मिलेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जैनजुन अपना हेयर स्टाइल बना रहे होते तो यहाँ पर जंगहान से बोलती है क्यों ना कल हम शिकार पर चले। तो यहाँ पर जैनजुन तो पहले कुछ सोचती है मगर उसके बाद राजी हो जाती है। और यहाँ पर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से एक न्यूज़ लीक हो जाती है। तो यहाँ पर चारों तरफ से अखड़ा तो पूरी मचा हुआ होता है। तो यहाँ पर मिस्टर नाम जो होती है वो एक सलाह लेने के लिए भागते हुए भिंचानजू के पास जाती है और भिंचानजू को बोलती है साल पहले प्रेसिडेंट ने हमें एक ऑर्डर दिया था सबकी तहकीकात करो और सबकी काले कारनामा के एक चिट्ठा बनाओ और उसको बनाकर हमने एक फाइल बनाई थी, इसका नाम दिया गया था गिलेटिन। असल में वो हैक हो गया है और जिसने भी हैक कराया है उसका नाम है वांग सावली और वो आपने सारी खजाना ही कुरिया पर छुपाया हुआ है और गिलेटिन फाइल के साथ वो 1 साल पहले हार्ट अटैक पर मर गया है। यह बात सुनकर भिंचानजू थोड़ा सा शौक हो जाती है और मिस्टर नाम पूछती है आप उनके जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है दिमाग में कुछ सोच नहीं रहा है बोलकर यहाँ से जैसे ही सब चले जाते हैं भिंचानजू यहाँ पर खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जंगहानसी और जैनजुन दोनों शिकार पर आए होते हुए तो यहाँ पर जैनजुन आगे आगे जैसे ही बढ़ जाती है यहाँ पर पीछे से जंगहानसी और जैनजुन के ऊपर गोली चला देती है और उसे दूसरी बार जैसे ही गोली मारने होता है तो यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाती है। तो मजबूरी में हमें यहाँ पर उससे हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ पर हॉस्पिटल में जैसे जैनजुन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है तो यहाँ पर जैनहानसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ये बात चुई मियोंगी बहुत अच्छी तरह से देखती है। यहाँ पर भिंचान जो बुंगू पांगो और बैट हार चुकी है तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो फिंगरप्रिंट मारने के लिए तैयारी कर रही होती है और यहाँ पर भिंचान जो अपना आँखें बंद कर देती है तो यहाँ पर चैंग उसके पास जाने लगती है। जैसे ही यहाँ पर भिंचान जो चैंग को देखती है तो यहाँ पर दोनों थोड़ा सा टाइम खुद को देखती है। तो यहाँ पर चैंग होता है जो भिंचानजू के सीट पर मारकर साइड हो जाती है और इस टाइम पर भिंचानजू के मोबाइल पर एक कॉल आती है। तो जैसे ही कॉल काटती है तो यहाँ पर चैंग पूछती क्या हुआ। तो यहाँ पर भिंचानजू बोलती है जंगहानसी और जैनजुन शिकार पर गए थे और यहाँ पर गलती से जैनजुन की गोली लग गई। मुझे गलती से नहीं लगता, मुझे लगता है अब दोनों भाई में लड़ाई शुरू हो चुका है। ये हादसा होने के बाद जैनजुन डिसाइड करता है कि वो बाबेल का चेयरमैन के सीट ऊपर बैठेगा क्योंकि वो जंगहानसी के ऊपर और भरोसा नहीं कर पाता। यहाँ पर मिस्टर चू भिंचानजू को मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं हमें सोना निकलना चाहिए। तो यहाँ पर जो भिंचानजू मना कर देती है मगर यहाँ पर मिस्टर चू जो होती है ऐसे वैसे करके भिंचानजू को मना ही लेती है सोना निकालने के लिए।
और यहाँ पर भिंचान जो सारी प्लाजा वाला को ट्रिप पर भेज रही होती है और जैसे ही सब चले जाते हैं तो यहाँ पर मिस्टर चू के साथ जाकर वो बेसमेंट खुलती है। तो जैसे ही खुलती है अंदर जाकर यहाँ पर भिंचान जो देखते हैं चारों तरफ से गोल्ड होता है तो यहाँ पर भिंचान जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस टाइम पर मिस्टर चू जो होता है वो भिंचान जो के ऊपर गन तान लेती है और बोलती है मैं यहाँ से एक ही गोल्ड बाल लेकर निकल जाऊँगा और मैं जब तक निकलूँगा नहीं आप यहाँ से हिलेंगे नहीं बोलती है और यहाँ से एक गोल्ड बाल लेकर निकल जाती है। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है क्यों ना मैं ही एक लेती हूँ और बोलकर जैसे ही दोनों ऊपर जाते हैं यहाँ पर भिंचान जो बोलती है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम सिर्फ गिलोटिन फाइल के लिए मेरे साथ हो। तो यहाँ पर मिस्टर चू पूछती है आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर इस बात पर दोनों में फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर भिंचान जो मिस्टर चू को हरा देती है और यहाँ पर वो गिलोटिन फाइल खुद ही ले लेती है। और यहाँ पर जब बस में जा रहे होते हैं गिंगा प्लाजा की सारी ट्रिप तो यहाँ पर उनको कुछ शक होता है तो वो भागते हुए यहाँ पर फिर से गिंगा प्लाजा में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर चैंग जैसे ये बात भिंचान जो को बताती है यहाँ पर भिंचान जो हड़बड़ी में सारी सामान जितना भी वो नीचे से वापस उठाए लाए थे वहाँ पर सब नीचे पर फेंक देते हैं। वांग की आइलेस निकलने डिवाइस और गिलेटिन हैंडल 2 गोल्ड की बार गन फंड सब नीचे फेंक कर यहाँ पर प्यार करने के नाटक करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर गिंगा प्लाजा की मेंबर पहुँचते हैं यहाँ पर भिंचान जो और मिस्टर जो बहाना कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो होते बुद्धा की प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही भिंचान जो को पता चलता है कि वैन की आइलेस डिवाइस जो होती है वो नीचे गिर गया है तो ये बात सुनकर यहाँ पर भिंचान जो और मिस्टर जो दोनों यहाँ पर बहुत जो ज़्यादा रोने लगते हैं। और यहाँ पर भिंचान जो के ऊपर भरोसा नहीं करके जैसे ही गिंगा प्लाजा लोग चले आते हैं बात भिंचान जो यहाँ पर सबके सामने बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है बोलते हैं आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ बोल कर यहाँ से वो चला जाता है। जैसे ही जाता है यहाँ पर चैंग और मिस्टर नाम पूछते हैं तुमने गोल्ड देखा है। तो यहाँ पर भिंचान जो हंसते हुए हाँ बोलते हैं और गिलेटिन फाइल भी। तो यहाँ पर ये बात जैसे इन दोनों सुनते हैं यहाँ पर नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलते उन्हें दूसरी बार फूलों की घाटी में भेजेंगे और हम बेसमेंट खोलेंगे। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलते और नहीं खुल सकते। तो यहाँ पर चैंग जैसे ये बात सुनती है यहाँ पर शौक हो जाते हैं और मिस्टर नाम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर तीनों बैठकर रोने लगते हैं। और इधर मिस्टर हान जानजुनो को बोल देते हैं कि गिलोटिन फाइल यहाँ कुछ का है। बात जैसे जानजुनो सुनती है तो यहाँ पर जानजुनो पूछती है गिलोटिन फाइल से बाबेल ग्रुप का कितना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर हांग बोलती है वो बाबेल ग्रुप को पूरा तबाह कर सकता है। तो यहाँ पर जानजुनो पूछती है उसमें है क्या। तो यहाँ पर मिस्टर हांग बोलती है उसमें तुम्हारे पापा की निजी जिंदगी है। तो यहाँ पर जब जानजुनो बोलती है याद में जो लोग आए थे वो यहाँ पर संभाल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मिस्टर बोलती है उनमें से आधा लोगों की तो नाम उसी लिस्ट में होगा। तो यहाँ पर जानजुनो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं और बोलते जितना पैसा लगे मगर गिलेटिन फाइल को ढूंढो। इधर चुई मियोंगी को मिस्टर हांग के ऊपर शौक हो जाती है कि वो जानहान सिंह को मिलकर जानजुनो को रास्ते से हटाने वाला होते हैं। तो यहाँ पर चुई मियोंगी जो होते हैं वो यहाँ पर मिस्टर हांग को इनडायरेक्टली धमकी देता है। तो यहाँ पर मिस्टर हांग भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाती है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर भिंचान और चैंग प्रोसिक्यूटर जुंग से मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कंपनी मरूम यूनियन लीडर के अंतिम संस्कार को रोक रही है क्योंकि वो उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो जो यूनियन है ना वो भांग चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलते हैं उसांग को लग रहा होगा मैं बाबेल का चेयरमैन को सामान बेचकर नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मेरा अहम होगा वो टीम लीडर वो मर चुका है। चैंग बोलते हैं उनका उल्टा करो भेज दो सामान। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलते हैं मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का कई तरह तक कमोड टूट दिया है। तो यहाँ पर भिंचान जो बोलती है पहली बार दमदार होना चाहिए, अब हम हमारे तरीके से सबूत इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलते हैं मैं प्रोसिक्यूटर तरफ से नाकाम रहा, अब आपसे ही उम्मीद है। तो यहाँ पर भिंचानजू और चांग यहाँ से चला जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर चू ड्रिंक कर रहे होते हैं कि भिंचानजू की बात उसे याद आती है कि ऐसा गलती दोबारा हुआ तो माफ नहीं करूंगा। और यहाँ पर कोई आकर मिस्टर चू से मिलता है, कौन है हमें वो बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर मिस्टर हंग जानजुनो से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा बहस होता है। यहाँ पर मिस्टर हंग बोलते हैं आप पहले तरह गधे बन जाइए और अपने भाई को दिलासा दीजिए कि आप उनके साथ हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर हमला करेंगे बोलते। तो यहाँ पर जो जानजुनो होती है ये बात पर एग्री भी कर जाती है। और यहाँ पर घर में जानजुनो रेडी हो रहा था क्योंकि अपना चेयरमैन का अनाउंस करने के लिए। तो यहाँ पर जानजुनो जंगहान से को पूछते तुझे पता है मैंने क्यों भूल गया, तूने मुझे गोली मारा था। तो यहाँ पर जंगहान से बोलती है नहीं ये सच में एक हादसा था। तो यहाँ पर जानजुनो बोलती है मैं चाहती हूँ तू जिंदा रहे क्योंकि मेरी बदले तुझे ही तो जेल जाना पड़ेगा अगर ऐसे न बताए। बोल कर यहाँ से जो होती है अपना कंपनी में चला जाता है और यहाँ पर सबको अनाउंस करता है कि अब से बाबेल ग्रुप का चेयरमैन जानजुनो है। यहाँ पर तीनों बैठकर मस्त खाना खा रहे होते तो उन्हें कोई भी भिंचान टीम के खिलाफ सबूत नहीं मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा सा भिंचान जो अपसेट हुआ होता है। तो यहाँ पर चांग बोलती है तो इसलिए तो प्रोसिक्यूटर जुंग अपसेट है, उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। यहाँ पर भिंचान जो बोलती है हम उनके लिए वही जाल बिछे है जो भिंचान टीम के लिए सोचा था। तो यहाँ पर चांग बोलती है भिंचान टीम के बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते हैं हाँ अब जो भिंचान टीम का लीडर है वो पहले यूनियन लीडर का पक्का दोस्त हुआ करता था
मगर वो एक दिन विजन टीम को धोखा देकर कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और वो यूनियन लीडर के ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है उसने उसको खरीद लिया होगा, सच में वो बहुत बड़ा गद्दार है। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है विजन टीम की टीम लीडर के बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पर चैंग बोलती उसे हर काम परफेक्ट चाहिए, वो जान दे देगा मगर वफादारी कभी नहीं छोड़ेगा। और विंचेंजो पूछते जान को कल सामान पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर चैंग बोलती है हाँ, और उस गद्दार को तो आज ही मजा चखाना पड़ेगा बोलकर यहाँ पर मिस्टर ली को भेजती है वो उस गद्दार को किडनैप करने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर ली जाकर उसे किडनैप कर लेकर आती है और यहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे डरा धमका कर यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि जो भी ऑर्डर होती है वो विजन टीम ने दिया होता है। और वो मिस्टर पार्क को कॉल करती है, बोलती है कल सुबह मुझे 13 करोड़ नहीं मिलेगा तो मैं ये सब ईमेल डालकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। ये जैसे ये बोलती है तो यहाँ पर सारे जो होती है वो यहाँ पर उसको खिलाने लगते हैं क्योंकि उसे उन्हें सबूत मिल गया होता है ना, इसीलिए। और विंचेंजो ये एविडेंस आनकर प्रोसिक्यूटर जुंग को देती है और बोलती है आप रेड करने से पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलती है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है हमें साबित करना है कि ये सब खुद चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है और घर में विंचेंजो इंजागी को खाना खिलाकर बोलोगे मैं तुम्हें इतना खाना खिला रही हूँ, तुम एहसान जरूर उतारोगे। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग जैनजुन वू की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और यहाँ पर जैसे ही बुलाती है उन्हें विजन टीम को पता चल गया होता है कि उनके ऊपर रेड होने वाले हैं। तो वो अपने जितने भी काले कारनामे सबूत होते हैं वो यहाँ पर हटाने लगते हैं। तो एक आदमी जैसे ही वो लेकर यहाँ से निकलने वाला होता है विंचेंजो उसे पकड़ लेते हैं और उसे सब सबूत छीन लेता है। और यहाँ पर जैंग जुन वू को भी ये बात पता चल जाती है और उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तो यहाँ पर जैंग जुन वू को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर विंचेंजो आकर हॉल ओनर से बोलती है मैं महिलाओं के लिए एक सरप्राइज इवेंट रखना चाहती हूँ और आप पैसे की चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जैंग जुन वू जैसे ही आकर यहाँ पर स्पीच दे रहा होता है पीछे यहाँ पर विजन टीम और यूनियन टीम लीडर का बहस हो रहा होता है जो कि इलीगल काम के लिए चेयरमैन ने ही ऑर्डर दिया होता है। और जैंग जुन वू यहाँ पर जैंग हनची को बोलती है सब रोकने के लिए और यहाँ पर विंचेंजो और चैंग ये सब देख रहे होती है। तो यहाँ जैंग जुन वू विंचेंजो को देख लेती है और यहाँ पर जैंग जुन वू को पता चल जाता है कि ये सब विंचेंजो का क्या धरा है। और विंचेंजो यहाँ पर सुअर का खून जैंग जुन के ऊपर पका देती है। तो यहाँ पर जैंग जुन वू को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। तो यहाँ पर चैंग और विंचेंजो ये सब देखकर मजा ले रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।